चलिए आज हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन। इससे पहले हमने देखा था एडिशन, एडिशन देखा था। आज देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ लिख लीजिए 5/8 माइनस 2/8। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखिए डिनोमिनेटर सबसे मेन यहाँ रोल कर रहा, रोल किसका है? डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, दोनों के पास डिनोमिनेटर क्या है? 8 है। तो हम क्या करेंगे, हम जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो दोनों के पास अगर 8 है तो इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। अगर हम 8 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा? 8 ही होगा। तो हम यहाँ पे 8 लिख लिए, और यहाँ जो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर में जो नंबर रहता है उसे सीधे आप माइनस कर दीजिए। तो क्या हो गया? 5 - 2 = हो गया 3/8। ठीक है, ये हमारा जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इसे इस प्रकार सॉल्व कर देंगे। और जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? जस्ट लाइक दिस। ये दूसरा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? 4/5 माइनस 1/2। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्या है? ये 5 है और ये 2 है, दोनों के पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो या तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो मान लीजिए 4/5 है, 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 8 हो गया, और ये क्या होगा? 5 2 जा 10 हो गया ने 2। अब थर्ड वाले को देखिए तो 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 3 जा 12, सॉरी, और वो 3 से किए तो ये हो गया 15। एक और निकालते हैं, 4 से 4 4 जा 16, और ये क्या हो जाएगा? 4 5 जा 20। यानी कि हम यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई, कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए? 1 2 3। अब यहाँ देखिए 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। तो यहाँ 2 से करेंगे तो 2/4 हो गया, तीसरा होगा 3 6 होगा, और चौथा होगा 4/8 होगा। देखें, अब देखिए इससे में अभी तक हमारा कोई भी नंबर इक्वल सेम नहीं आ रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 8 है। तो हम देखते हैं कि यहाँ ये कैसे 2 4 6 8, यानी कि अगला जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा उसमें क्या होगा? 5/10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ ये और ये दोनों सेम हो गए ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे कि 8/10 माइनस, इसके बदले हम 8/10 लिख दिए, और यहाँ 5/10 लिख दिए। इक्विवेलेंट हो गया तो हम 10 लिख दिए, दोनों का एलसीएम, दोनों 10 का क्या होगा? 10 हो गया। और यहाँ पे 8 माइनस 5 तो होगा क्या? 8 - 5 = क्या करेंगे? 3/10। क्या हो गया? 3/10। तो ये इस प्रकार जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालकर इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। डिनोमिनेटर दोनों का अगर चेंज है तो हमने क्या किया? दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दिया, और फिर हमने दोनों का जहां पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया वहां पे हमने क्या किया? हमने उसे सॉल्व कर दिया। अब देखिए इसे तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के साथ सॉल्व किया। अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना निकालें, सीधे एलसीएम निकालें तो क्या होगा? तो देखिए हम इसको दूसरे मेथड के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, एक और मेथड है जिसके थ्रू हम बनाते हैं इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बिना निकाले। तो कैसे करेंगे? अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है? 2 है, दोनों के पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तब हम ये काम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे? 5 है और ये 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 5 और 2। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किए पहले तो ये 5 में डिवाइड नहीं होगा। जब एलसीएम निकालते हैं तो जिससे डिवाइड नहीं हो पाता है वो नंबर को वैसे ही लिख देते हैं। इससे 1 से डिवाइड हो गया, 1, अब इसे 5 से कर लिए तो 1/, यहाँ देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 5 हो गया 10।
क्या हो गया 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, जो एलसीएम आता है उसे नीचे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस 5 से 10 में डिवाइड कीजिए, इस 5 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो और 2 से हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सॉरी ये माइनस मार्क है तो यहाँ हम माइनस का मार्क दे देते हैं, मार्क मतलब निशान, मार्क मतलब निशान। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, 2 से 10 में डिवाइड करें तो 5 आया, और 5 से हम क्या करेंगे 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया। अब हम इसको 4 2 जा 8 एंड माइनस 5 1 जा 5 हो गया, तो यहाँ हो गया 10, तो इक्वल टू 8 में माइनस करें 5 तो हो गया 3/10, यानी कि अभी जो हमारा जो फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के साथ हमने निकाला था वही इसे हमने फिर से सॉल्व किया, और ये फिर से इस तरीके से आप बनाओगे तो आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपको जो इजी लगे, जो समझ में आए, हर किसी को अपना अपना कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है आप उसके थ्रू माइनस को करिए। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के कीजिए या नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए एलसीएम के द्वारा, इस प्रकार मल्टीप्लाई करके बना लीजिए। ठीक है।